महाजगदम्बी की शालिग्राम। नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय। आदिशक्ति नमः, महाकाली नमः, महाकाली नमः, आदिशक्ति नमः, नौ दुर्गा की जय, 10 विद्याओं की जय, राजेश्वरी की जय। ये माता ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम कमले कमलालय श्रीं ह्रीं श्रीं ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं सरिस्वर्णं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्धानगम्यं वन्दे विष्णुं वैभवहरं सर्वलोकैकनाथम्। जय श्री राम। लकी ऋषि भयउ लखन लखु भाई, भरत अनल घृत आहुति पाई। उमंग लात लकी कुबर मारा, परि मुंह भर मई करत पुकारा। शत्रुघ्न सिंह ने मंथरा की कुबड़ पे चोट की, और यही प्रसंग हम लोग कल सुन रहे थे। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। ऊपर टेटे फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर पचारू। आ दही में का अनसावा, करत नीक फलू अन इस पावा। उस मंथरा का कुबर टूट गया और उसके कपाल फूट गए, मंथरा के दांत टूट गए और उसके मुंह से खून बहने लगा। जब शत्रुघ्न जी ने क्रोध से मंथरा की कुबर पे लात मारी और मंथरा कराती हुई बोली, देव मैंने क्या बिगाड़ा है, जो भला करते बुरा फल पाया मैंने ऐसा। सुनी रूपहान लखी नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरी धरी झोटी। भरत दया निधि दीन छड़ाई, कौशल्या पहिगे दो भाई। उनकी यह बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी ने झोटा पकड़कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने छुड़ा दिया और तुरंत ही दोनों भाई कौशल्या जी के पास गए। मलिन बसन विवरण विकल, कृत शरीर दुख बहार। कनक कलप बर बेली बन, मानहु हनी तुषार। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं और चेहरे का रंग बदला हुआ है और व्याकुल हो रही हैं। दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसी दिख रही है कौशल्या मानो सोनों की सुंदर कल्पलताओं के वन में पाला मार गया। भरत ही देखी मात उठी धाई, मूर्छित अवनि परी झैयाई। देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशा बिसारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ के दौड़ी, लेकिन चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। ऐसा देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध बुलाकर चरणों में गिर पड़े। कैमरा मैन इधर आओ जरा, ये ठीक से सेट कियो वीडियो? हाँ। तो इसके बाद मातु तात कह देखी देखाई, कह सिय राम लखन दो भाई। कह के करत जनमी जग माझा, जो जनमीत भई काहे न बाझा। महाकवि तुलसीदास जी ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है रामचरितमानस को लिखने के लिए। इसलिए बाज को बाझा,
ताजा लागा, इस तरीके का आपको उच्चारण सुनने को मिलता है। फिर बोले कि माता जी पिताजी कहाँ है, उनको दिखा दीजिए। फिर सीता जी और मेरे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण कहाँ हैं, उनको दिखा दीजिए। कैकेयी जगत में क्यों जन्मी है, और यदि कैकेयी जन्मी है तो फिर बाँझ क्यों नहीं हो गई। इस प्रकार के इनके कृत्य को देखकर कैकेयी पुत्र ने इस तरीके की वाणी बोली कौशल्या। कुलकलंक जहि जन्मे मोहि, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। कोटि भुवन मोहि सरिस अभागी, गति असी तोरी मातु जेहि लागी। जिसने कुल के कलंक, अपयश के भाड़े और परिजनों के द्रोही मुख जैसे पुत्र को उत्पन्न कर दिया, तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी दशा हुई। पितु सुरपुर बन रघुबर केतु, मैं केवल सब अनरत हेतु। दिग मोहि भयउ बेनु बन आगी, दुसदाह दुख दुष्ण भागी। पिताजी स्वर्ग में है और श्री राम जी वन में है। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ, मुझे धिक्कार है। भरत को इस तरह की गिलानी हुई कि मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ हूँ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना हूँ। मातु भरत के बचन मृदु, सुनी पुनि उठी संभारी। लिए उठाई लगाई उर लोचन, मोचती बारी। और भरत जी के कोमल वचनों को सुनकर माता कौशल्या जी संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहने लगे। सरल सुभाय माय ही लाए, अति हित मन राम फिर आए। बेटे बहुरी लखन लघु भाई, सो कुसने हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बहुत ही प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए। फिर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। देखि सुभाव कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न होई। माता भरत गोद बैठारे, आसु पोछि मृदु वचन उचारे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कह रहे हैं श्री राम जी की माता का ऐसा स्वभाव क्यों ना हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली। अजहु पाछे बलि धीरज धरऊ, कुसुमऊ समुझि शोक परिहरऊ। जानि मानहु ही हानि गलानी, काल करम गति अघटित जानी। हे वत्स, मैं बलाय लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक को त्यागो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो। काहू ही दोष देहु जानिताता, भा मोहि